जीवन का सिंगार संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार संस्कार चला जाएगा, कुछ नहीं जाए। अरे बेटा, शाल मैं जानता हूं कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अनुपमा के कहने पर कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सब कुछ गवा चुके हो। अरे यहां तक जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वो भी तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। अपने बच्चों को बचाने के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है मालती। प्रॉपर्टी के एवज में पैसे लेने देने की बात कहां से आ गई यार? हैं? देख, तुझे मदद चाहिए, जो मैं मदद कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। बस ओपी कल अपने घर के कागजात लेकर मेरे पास आ रहा है। अब वो प्रॉपर्टी मेरी मुट्ठी में होगी। अरे कितनी दुश्मनी निकालोगी तुम उस परिवार से, जिस परिवार ने तुम्हें मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया। उसी घर को बर्बाद करने पर तुली हो तुम। वो बेचारा छोटा सा बच्चा राहुल, कितना प्यारा बच्चा, उसको जेल पहुंचवा दिया तुमने। और वो समीर जो एक जमीन के टुकड़े पर अपने रेस्टोरेंट को बनाने के सपने देख रहा था, उसे उसी जमीन के फ्रॉड केस में फंसवा दिया तुमने। और मेरे बेचारे दोस्त ओपी की हालात तुमने इतने बिगाड़ दिए कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान से प्यारे घर को गिरवी रखना पड़ रहा है, गिरवी रखना पड़ रहा है, गिरवी रखना पड़ रहा है। ओपी कल अपने घर के कागजात लेकर मेरे पास आया। अब वो प्रॉपर्टी मेरी मुट्ठी में होगी। आंसुओं में भी है और खुशी में भी है, ये अंधेरों में है, रोशनी में भी है। आंसुओं में भी है और खुशी में भी है, रोशनी में भी है। बनता है मजबूरियां, बनता है मजबूरियां, कर देता है दूरियां, ऐसा इसका प्यार।
संस्कार संस्कार। इश्क है हाँ यही इश्क है। जब नींद न आए, जब याद सताए, जब दिल घबराए, जब गम तड़पाए, समीर, अनुपमा जी क्या देख रहे हैं यहाँ कि जिंदा हूँ या मरा हूँ? बड़े अफसोस की बात है, जिंदा हूँ। देखो जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ। समीर देख, क्या चाल चली है तुम्हारी? अगर तुम दोनों का बस चलता ना तो आज मैं जेल में होता। हाँ, जमीन खरीदवाई जो बिकी हुई थी, मेरे नाम के समझ निकल गए। अब क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, समीर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कर। एक हारे हुए गिरे हुए इंसान से तुम अब क्या कहना चाहती हो? यही कहा था तुमने विशाल को मेरे बारे में? मैं एक हारा हुआ गिरा हुआ इंसान। हाँ, हारा हुआ हूँ। समीर तुम अभी बहुत गुस्से में हो, प्लीज शांत हो जाओ। ये बात बहुत, मैं नहीं जाऊंगी। देखो आज मैं अपने आपे में नहीं हूँ, चली जाओ यहाँ पहले की। मैं नहीं जाऊंगी, तुम मेरी बात सुनो पहले। मैं कुछ नहीं कर सकता, चलिए यहाँ। तुम क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारो मारो। काश मैं तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करता अनुपमा। तुम हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। तुम्हें तो कुछ नहीं कर सकता ना, अपने आप को तो कर सकता हूं। रोक लो। समीर एक बार मेरी बात तो सुनो। समीर, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारे घर के लिए कर रही हूँ। समीर, अपने पापा के खिलाफ जा रही हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए, उनको बचाने के लिए। एक बार मेरी बात सुनो समीर। समीर प्लीज, एक बार। राजेश्वरी राजेश्वरी, कहाँ है तुम्हारी जिद्दी और लाडली बेटी? बुलाओ उसे, ये उसका मुंह मीठा करवा देना मेरी कामयाबी पर। और हाँ, मुंह मीठा कराते वक्त उसे कह देना कि अब उसे वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? अच्छा हुआ आप मिठाई ले आए, मुझे आपका मुंह मीठा करवाना ही था। क्या मतलब? मेरी लाडली और जिद्दी बेटी ने आज आपकी जीत को हार में बदल दिया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आपकी गलत नियत के आगे वो हमेशा एक चट्टान की तरह डटी रही है और डटी रहेगी। आप ओपी भाई साहब के प्रॉपर्टी को लेकर बहुत खुश हो रहे हैं ना? मत खुश होइए, क्योंकि ओपी भाई साहब के प्रॉपर्टी और आपके बीच एक ढाल है, उनकी बहू।
माँ, जब एक लड़की किसी को मन से अपना पति मान लेती है तो उसका स्थान उसकी जिंदगी में परमेश्वर का स्थान होता है। आज मैंने जो कदम उठाया है शायद वो दुनिया की नजर में पाप होगा, लेकिन मैं जानती हूँ और आप जानती हैं कि वो सही है। मैं अपना फर्ज पूरा करने के लिए मुझे दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी आहुति देनी होगी। मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। बहू? कौन बहू? अन्नू। अन्नू संजीव के साथ शादी कर रही है, बल्कि अब तक तो शादी हो भी चुकी होगी। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आपको बेटी की शादी मुबारक। लीजिए ना। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी हमें इस कगार पर लाकर खड़ा कर देगी, इतना बड़ा इम्तिहान लेगी, सोचा ही नहीं था। हमारा ये फैसला शायद हमें हमारे अपनों से इतना दूर ले जाए कि हम जो कहना चाहते हैं शायद वो सुन ही ना पाए। नहीं संजीव, सच्चाई हर दूरी, हर फासले को कम कर देती है, और जब घर में सबको सच्चाई पता चलेगी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, सारी दूरियां कम हो जाएंगी। सच कहूं, आपकी हिम्मत देखकर ही मुझे इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत हुई। आपने हमारे परिवार के लिए जो भी किया है वो। नहीं संजीव, ये परिवार मेरा भी है। मैंने खुद को हमेशा तुम्हारे घर की बहू माना है और अपने परिवार के लिए कभी कोई कुर्बानी नहीं देता, कोई उपकार, कोई एहसान नहीं करता।
कुर्बानी तो तुम्हारी होगी, रेवा और तुम्हारे रिश्ते की, क्योंकि हमने जो कदम उठाया है उसके बाद शायद तुम्हारा वो रिश्ता टूट जाए। जिस घर, जिस परिवार के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो घर और परिवार मेरा भी है, और उसे बचाने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। चलिए। जी। जानती थी, तुम सब कुछ जानते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हिम्मत हुई, मेरी बेटी के प्यार में मुझे हिम्मत दी, मैं उसके हर फैसले में उसके साथ हूँ। अच्छा, तुम्हारी शय की वजह से वो यहाँ से भागी थी और आज तुम्हारी वजह से वो वापस आएगी। कभी नहीं, वो इस तरफ में कभी नहीं आएगी। आपका फोन। हेलो हेलो हेलो, मैं पापा बोल रहा हूँ। तुम जहां भी हो, जिस भी हालत में हो, फौरन घर वापस आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी माँ को। आप मम्मा को कुछ नहीं करेंगे। हेलो हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, इस घर में वापस कभी मत आना, तुझे मेरी कसम मिला। हेलो, अन्नू, अन्नू। क्या हुआ? क्या हुआ आपकी मम्मा को? कुछ नहीं, चलो। समीर, बेटा, तुम पी के आए हो? माफी नहीं मांगूंगा मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे हर बार गलती करके माफी तो नहीं मांग सकता ना मैं। अब तोड़ दिया, इस घर का अनुशासन तोड़ दिया, तो संस्कार दिए थे निकाल दो। मां, हर बार गलती क्यों करता हूं मैं?
उससे बहुत प्यार करता था मैं, अनुपमा से। वो छोड़ दी। गलती थी। नहीं, गलती थी मेरी, सबसे बड़ी गलती। कॉटेज बनाऊंगा। माँ चलो मुझे निकाल दो। नहीं बेटा नहीं। माफ मत। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। तुम्हें हक है तुम्हें प्यार करने का, सपने देखने का, अपनी जिंदगी में अपने मन का करने का हक है तुम्हें। और एक बाप होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों के सपनों के रास्ते में ना आऊं, बल्कि उन्हें उनके सपने साकार करने में मदद करूं। गलती तो मेरी है बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने एक बाप होने का फर्ज अदा नहीं किया। बेटा तुमने जो किया ठीक किया। कम से कम तुमने जो किया उसके पीछे तुम्हारी कोई बुरी मंशा तो नहीं थी ना। बस अफसोस तो इस बात का, किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। किस्मत दगा दे गई हमें बेटा। बस बेटा, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। बस बेटा चुप। आराम कर। चल आओ इधर आओ इधर। मैंने कहा मेरे साथ चलो तो मतलब चलो। मिस्टर भवानी शंकर, हाथ छोड़िए, छोड़िए हाथ। अब आप तो क्या, अदालत भी इस शादी को तोड़ नहीं सकती है। अनु और संजीव ने शादी कर ली। हर बुधवार रात 8:30 बजे सिर्फ DD1 पर संस्कार।